हम अपने भेष और लिबास को बदल करके हम टीका और चंदन लेकर के संदेश पहुंचावें, इससे मेरा धर्म बचने वाला नहीं है। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो पर्चा पर्ची का जो खेला करते हैं, ये क्या है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऑडियंस को समझाएं आप। कैमरामैन सत्तार भारती के साथ मैं शम्स तबरेज सालेपुरी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं और बहुत सारे वक्ता उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके विरोध में बोल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ये जानना चाहेंगे कि पटना में उनके आने के बाद कैसा माहौल रहेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जी जो हैं आज पटना जो आ रहे हैं, अब रामायण और महाभारत चालू हो चुका है। अब सारे राजनीतिक दल गरमा चुके हैं, बहुत ही करीब समय आ चुका है। अब बाबा का पंडाल भी सज धज चुका है। अब जो क्षण नहीं है वो पल आने वाला है। अब यही कहना चाहता हूं कि रामचंद्र ने कहा था, रामायण ने कहा था, वाल्मीकि जी कहे थे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। आज धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। वही आज जो है, आज जनता जो है, अगर बाप है इस प्रजातंत्र में, अगर देश चलाने के लिए जनता के द्वारा, अरस्तु ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, वही मूर्खों की शासन है। अभी ये शासन में, ये सत्ता में जो है, धर्म और कर्म और माला की जाप बहुत हो रही है। ये देख रहे हैं, धर्म पर राजनीति हो रही है। ये धर्म और कर्म जब नाश होगा तो कहता है, जब नाश मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक खो जाता है। तो अब मनुष्य का नाश आने वाला है। प्रकृति जो है जवाब दे रही है कि आने वाला कल, अब भविष्य अंधकार में है, अब प्रलयकारी होने जा रहा है। आज भाई भाई में, आज पुत्र पुत्र में, पत्नी पति के साथ, आज माता पिता के साथ, पुत्र के साथ, आज जो बगावत चल रही है, आज लगता है कि आने वाला भविष्य जो है खतरे की घंटी दे रही है। आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है आज पटना जो आ रहे हैं, आज ये संदेश दे रहे हैं धर्म के नाम पर। आज पूर्वजों से लोग जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म के प्रति श्रद्धा क्या होनी चाहिए। इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म कर्म जो आज जन्म जिस धर्म में लेते हैं, उस धर्म की परंपरा और सभ्यता और संस्कृति को वो धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि मुझे सभ्यता और संस्कृति और धर्म किस ओर हम लोगों का सभ्यता और संस्कृति कहता है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। लेकिन ये समझाने आ रहे हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा गुणगान क्या है। कहते हैं कि मुझे बजरंग बली का मुझे आप रूपी मुझे संदेश दिया है। बाबा एक हाथ में रखते हैं और वो बताते हैं कि तुम ऐसे करो, भविष्यवाणी बता रहे हैं। अगर भविष्यवाणी बता रहे हैं तो आज हमारे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, आज लोग झोपड़ी में हमारे देश में घूम रहे हैं। आज जो है वो आ करके हमारे गरीबों, दलितों, पीड़ितों, भूखे, आज विकलांगों की सहायता करें। आज वही सच्चा जो है धर्म है। धर्म, ये बगावत, धर्म को बगावत से जोड़ना, ये मुहिम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप जो हैं देश के प्रति, विश्व के प्रति, संस्कृति और सभ्यता के प्रति अगर संदेश देना चाहते हैं, अगर आप मेरे देश को उन्नत भविष्य बनाना चाहते हैं, भलाई चाह रहे हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आज जब तक मेरे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का, उनका कल्याण नहीं होगा, तो मेरा आज जो है समाज या धर्म खतरे में रहेगा। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो पर्चा पर्ची का जो खेला करते हैं, ये क्या है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऑडियंस को समझाएं आप। देखिए, हम जो है ये देखे हैं कि बहुत सारे मदारी आते हैं और वह हाट बाजार में लगाते हैं। और एक पीसी सरकार भी थे। पीसी सरकार जो हैं लोगों को मदारी लेकर के आते थे और वो जो है सुला देते थे और कहते थे कि सब मुट्ठी बंद हो, आदमी गायब। पैसा बनाना है, पैसा बन गया। किशमिश लाना है, किशमिश आ गया। ये हमको लगता है हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई और माइंड जो है, मस्तिष्क का ये जो है चमत्कार है, जिसके कारण हो सकता है लोगों की मानसिकता को उन्होंने जो है उस जगह के लिए जो है कोई वैसा माहौल बना देते होंगे जिसके कारण जो है लोग जो है उनका जो है जय जयकारा का नारा लगाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अगर यामी है कोई भी व्यक्ति तो मुझे बतावें कि मृत्यु
कब होगी, समय, डेट, सीमा, उम्र, सारे का उन्होंने जो है वो अपना बतावें कि नहीं भाई इसकी मृत्यु उस समय होगी, इतना पल, इतना घंटे, इतना समय, इतना नक्षत्र, इतना माने कि अमावस्या पूर्णिमा, आज जो है ये बतावें कि भाई आज जो है मतलब क्या कि जन्म फलना नाम होगा, उसका नामकरण ये रखेगा, ये बेटी है, ये बेटा है, आज बेटा जन्म लेगा तुमको, ऐसा बतावें तब समझेंगे। ये आज तक संभव नहीं है। ये जो है सृष्टि है और भगवान है जो निराकार है। भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार हैं। भगवान क्या है, हम भगवान को आज तक देखा नहीं है। भगवान क्या है, भगवान प्रकृति है। भगवान क्या है, प्रकृति है। भगवान कौन है, तो हवा है, वायु है, धरती है, जमीन है, ये पृथ्वी है, फल है, फूल है, वृक्ष हैं, ये सब संप्रति जो जितने भी प्रकृति के संपदा हैं उसे हम भगवान मानते हैं। आज अगर हवा बंद हो जाए तो देखें कि प्रकृति से कैसे बाबा सब वरदान दे करके जो है ना प्रकृति में हवा ला करके और बाबा जो है मतलब क्या कि लोगों को बचा लेंगे। ये प्रकृति है और ये सनातन सत्य है और ये सनातन सत्य रहेगा। इसी कारण लोग सनातन धर्म को क्यों मानते हैं कि सनातन सत्य है। अगर आज कोई जन्म लिया है तो मरेगा, आज कोई अगर जन्म लिया है वह जवान होगा, बूढ़ा होगा, आज वह पारिवारिक दायित्व होगा, वह जो है उसका जो है गृहस्थ आश्रम में जाएगा, वह आज कोई किसी का बेटा है तो कभी वह किसी का बेटा है। ये चीज तो परंपराएं चलती आ रही है और धर्म और कर्म है, लेकिन ये कर्म धर्म नहीं है कि किसी को डमरू के तरह दिखा करके लोगों को भविष्यवाणी करके, ये भविष्य वक्ता आज तक कोई नहीं है। धर्म जो है और कर्म जो है इस पर आस्था की चीज है और आस्था पर चलते हैं लोग। ये वरण जो है ये नहीं है कि कोई किसी को भविष्यवाणी कर देंगे कि वही चीज हो जाएगा। आज आप देखेंगे यूट्यूब सब में कि बहुत आदमी के आपका कन्या राशि है, वृष राशि है, आपको आज 14 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है। आज आपका नक्षत्र है, आज आपका दुश्मन पैदा ले लिया, आज वह जो है बताते हैं भविष्य वक्ता कि आपका राशि फल। तो क्या है राशि फल? राशि कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करहि तस फल चाखा। ये कहता है ये कर्म प्रधान विश्व है, इसमें जैसा करेंगे, लगाएंगे आम तो खाएंगे, मतलब आम लगाएंगे तो क्या खाएंगे, कटहल नहीं, जैसा कर्म करोगे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। मैं यही कहता हूं कि मनुष्य रूपी में लोग जन्म लिए हैं, अपना कर्म करें, अपना वचन सही रहें, अपना कर्म वृत्ति पर चलें, उनका कल्याण निश्चित होगा। और धर्म और कर्म है और धर्म और कर्म को लेकर के चलिए। कर्म ही सबसे बड़ा चीज है, कर्म ही प्रधानता है, कर्म पर बल ही पर लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई अगर आकर के किसी को हम अगरबत्ती दिखा दें और मन अगर शांति नहीं है तो उस जगह भगवान और अल्लाह कहीं भी कोई धर्म के रक्षक खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम अगर अपनी कर्म और वृत्ति को सही रखेंगे, अगर इंसानियत रखेंगे तो मुझे कर्म और का फल इसी पृथ्वी पर मिलेगा। धर्म और कर्म ही करना एक बहुत बड़ा चीज है, इसलिए इस चीजों को लोगों को ध्यान देनी चाहिए और किसी की मिथ्या और किसी की भ्रम में ना फैलना चाहिए। अपना कर्म करके ही चलने की जरूरत है और कर्म पर ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, पीयूष मिश्रा जी हैं, इनसे हम एक और सवाल करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे बिहार में सनातन धर्म जो है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम में शामिल होंगे, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये धर्म के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, धर्म को जो है लोग जो हैं एक वो जो है लोगों को दे रहे हैं कि धर्म ऐसा करें वैसा करें, लेकिन धर्म जो है वह किसी प्रेरणा की चीज नहीं है। ये जो है आत्मचिंतन मथन। आप देखे थे कि आज जो है कबीर जी भी थे, वो मूर्ख थे। कबीर जी मूर्ख थे, लेकिन उनकी चौपाई को अगर याद कीजिए तो आज के डेट में फलीभूत होगा। उनका क्या कहता था कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाई जोगी हो गए बकरा। तो मान लीजिए कि ये जो है हम अपने भेष और लिबास को बदल करके हम टीका और चंदन लेकर के संदेश पहुंचावें, इससे मेरा धर्म बचने वाला नहीं है। धर्म ये आत्माओं की चिंतन है, आत्माओं की मंथन है, आत्मा में वास करते हैं, वरन किसी मंदिर और मस्जिद में भगवान अल्लाह नहीं वास करते हैं।